हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो एक एक करके दोनों पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको स्टार्ट किया जाए। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोसेस इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट है इस तरह से कि यदि कोई फंक्शन f(x) है, इसका डेरिवेटिव g(x) हो, देन इंटीग्रल ऑफ g(x), इसे क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यदि f(x) का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव g(x) हो, तो इंटीग्रल ऑफ g(x) विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू f(x) होता है। तो इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही यही होता है कि f(x) का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव g(x) हो, तो इस g(x) का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल f(x) होगा। तो चलिए यहां से देखते हैं। इस तरह से कह सकते हैं इफ अब f(x) का x के रिस्पेक्ट में g(x) है, तो f(x) प्लस c जहां पर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिए, c के जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिए इसका x के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, f(x) का x के रिस्पेक्ट में यहाँ g(x) दिया हुआ ही है, तो g(x) और c का x के रिस्पेक्ट में 0, तो उसको तो लिखने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं अब g(x) का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो f(x) प्लस c। ठीक है। अब देखिएगा इस पर एक एक करके एग्जाम्पल जो कि फॉर्मूला में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, इसीलिए इंटीग्रल में जब भी इंटीग्रल निकालते हैं तो लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट भी यहाँ पर हो जाए तो उसका डेरिवेटिव g(x) ही होगा, कोई भी कांस्टेंट हो। तो सबसे पहले x टू द पावर n+1 बटे n+1, इसका डेरिवेटिव होता है x टू द पावर n। तो यहां से क्या कह सकते हैं, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x पावर n+1 बटे n+1, और यहाँ पर n का मान -1 नहीं होनी चाहिए, काहे कि यह तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो यह आपका सबसे पहला, यहाँ जो राइट साइड जो मिलते चला जा रहा है, यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलते चला जा रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। तो चलिए कुछ स्टूडेंट को यदि दिक्कत हो कि इसका डेरिवेटिव x पावर n+1 बटे n+1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x पावर n कैसे आ गया, तो खैर हम तो पहले बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए, रफ में इसको देख लेते हैं। देखिए y इक्वल टू x पावर n+1 बटे n+1, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे n+1 इंटू x पावर n+1, तो dy बटे dx हो जाएगा, y का मान है 1 बटे n+1 इंटू x पावर n+1, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो यह तो कांस्टेंट हो गया या फंक्शन हो गया, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और फंक्शन का
डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/n+1 इंटू, अब यह बेस का प्लेस यह प्लेस सेम है तो क्या हो जाएगा n+1 इंटू बेस है x पर पावर n+1 - 1। ठीक है, तो इस तरह से यह दोनों कैंसिल हो गया, तो और यह भी आपका कैंसिल, तो बच जाएगा क्या, तो x पर पावर n। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव यह क्या मिला, तो dy/dx, y का वैल्यू रख दीजिए, तो y का वैल्यू कितना है, x पर पावर n+1 बटे n+1, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कितना, x पर पावर n। तो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सीखे, अब इस पर एग्जाम्पल जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा कि x³ का इंटीग्रल आपको चाहिए, 1 तो नहीं है n के प्लेस पर, तो इसका क्या हो जाएगा, x पर पावर n का बताएं, x पर पावर n+1/n+1, जहाँ n का मान -1 नहीं होना चाहिए, तो -1 को छोड़कर है, तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। n के जगह पर है 3, तो 3+1 बटे 3+1, यानी हो जाएगा x पर पावर 4 बटे 4। आपका मन हो तो यहाँ पे कांस्टेंट भी जोड़ सकते हैं, तो कांस्टेंट ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट भी आ जाए तो भी उसका डेरिवेटिव gx ही होगा, इसलिए कांस्टेंट अपने मन से एक ऐड कर देना है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस पर एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है √x का इंटीग्रल। तो √x को लिख सकते हैं x पर पावर 1/2, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो n के प्लेस पर हम बताएं कि -1 सिर्फ नहीं होना चाहिए, -1 तो नहीं है, तो इसलिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x पर पावर n+1 बटे n+1 और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, x पर पावर इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2 बटे 3/2 प्लस c, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी पहला फॉर्मूला बताया है, दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ a पर पावर x बटे log a, इसके बारे में जानना है। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ a पर पावर x बटे log a x के रिस्पेक्ट में इस तरह से देखना है, ठीक ना। तो इसका होता है a टू द पावर x। तो अब क्या कर सकते हैं कि a पर पावर x का इंटीग्रल हो जाएगा a टू द पावर x बटे log a प्लस c। अब इसके बारे में भी यदि किसी को कन्फ्यूजन हो या भूल गए हो तो डेरिवेटिव चलिए इधर रफ में देख लेते हैं। y इक्वल टू है a पर पावर x बटे log a, तो dy बटे dx लिखना है, तो y का मान है 1 बटे log a इंटू a पर पावर x, इसका x के रिस्पेक्ट में, यह तो कांस्टेंट है, 1 बटे log a को बाहर रख लिए, a पर पावर x का x के रिस्पेक्ट में 1 बटे log a, और a पर पावर x का हो जाएगा a पर पावर x इंटू log a टू द बेस e।
बेस कुछ नहीं दिया गया हो तो समझना है कि वो क्या है, ई है। तो यह दोनों कैंसिल, फाइनली क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान यह आया है, तो देयरफॉर कह सकते हैं y का वैल्यू कितना है, ए पावर एक्स बटे लॉग ए टू दी बेस ई। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ए पावर एक्स। तो इस तरह से आप देख लिए कि इसका डेरिवेटिव कितना, ए पावर एक्स। तो ए पावर एक्स का इंटीग्रल क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन को ए पावर एक्स बटे लॉग एक्स। यदि एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स हो तो जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे, या एफ एक्स। समझ गए। चलिए इस पर भी अब एग्जाम्पल देखते हैं। y इक्वल टू 2 पावर एक्स, तो इस तरह से नहीं, देखिए इंटीग्रल 2 पावर एक्स का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, तो ए पावर एक्स का लिखते हैं ए पावर एक्स बटे लॉग ए टू दी बेस ई। तो 2 पावर एक्स का लिखेंगे 2 पावर एक्स बटे लॉग 2 टू दी बेस ई प्लस सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर यह पावर है, यह क्या होता है, तो e पावर x। तो e पावर x का, इसको gx मानेंगे, इसको fx, तो fx का डेरिवेटिव है gx। तो इस gx का इंटीग्रल यानी कि e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, fx, यानी कि e टू द पावर x प्लस c। ठीक है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही रह जाता है, इसको बॉक्स में रख लीजिए और इसको याद रख लेना है आपसे। ठीक है, इसको भी बॉक्स में रख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह इस सब को यूज करना है। इफ डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस ई का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 बटे x, तो कह सकते हैं तब कि 1 बटे x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x प्लस सी। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। या यहाँ तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यह कितना होता है, तो यह होता है कॉस एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना कर देंगे, साइन एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। देखिए जो इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रल निकालने के लिए, उसमें इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ा। तो इस रिजल्ट को अब ध्यान में रखना है, इसको याद रख लेना। डेरिवेटिव ऑफ 10x, यह क्या जानते हैं, तो यह होता है
सेक स्क्वायर एक्स। तो इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यह tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह होगा tan x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स, यह क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस बाहर निकाल देंगे, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको भी बॉक्स में रख लीजिए। तो अब यहां से सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या कहेंगे, सेक एक्स होगा सेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉसेक एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक, यह हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज होगा जब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही फॉर्मूला होता है किसका, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। जब माइनस कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यही होता है, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स का तो माइनस में हो जाएगा, 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसके लिए इंटीग्रल आपको यहाँ से इसके हेल्प से निकालना है। तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो gx तो यह दोनों फंक्शन के लिए हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल आप या तो साइन इनवर्स एक्स, अगर आप यहाँ से यहाँ तक ध्यान में रखकर चलते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कह सकते हैं, या अगर इसको ध्यान में रखकर चलते हैं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों आपका सही है, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स का x के रिस्पेक्ट में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो दोनों फंक्शन का यदि tan इनवर्स x का देखते हैं तो यही आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1/कॉट इनवर्स एक्स का x के रिस्पेक्ट में भी यही होता है, क्योंकि माइनस बाहर आएगा और फिर कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस होके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब इंटीग्रल ऑफ gx तो यह हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यदि यहाँ से यहाँ तक यह ध्यान में रखते हैं फर्स्ट टू को, तो यह gx हो जाएगा यह fx,
और हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। और इसी को लिख सकते हैं इस तरह से कि यदि आप लास्ट टू को ध्यान में रखते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या gx के प्लेस पर और fx के प्लेस पर आ जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x, तो हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। तो दो में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। और एक है आपका डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, यह होता है 1/mod ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस कॉसेक इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में भी यही होता है। तो अब यहां पर gx के प्लेस पर यह आ गया 1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, डिफ्रेंसिएशन में तो मॉड ऑफ एक्स मॉड लगना ही चाहिए तभी सही होता है, लेकिन इनडेफिनिट में मॉड का यूज नहीं होता है। इनडेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सब के लिए सपोर्ट के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पर मॉड का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना। जब भी आपको क्वेश्चन में यूज होगा तो इसी तरह से 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिएगा, नोट में अब ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। देखिए, जैसे कि e पावर x का आप जानते हैं इंटीग्रल होता है e पावर x, अभी तुरंत बताए हम। ठीक है। तो अगर आप e टू द पावर ax प्लस बी का x की रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो क्या होगा। तो देखिएगा, यह प्लेस सेम होना चाहिए, तो फिर यही हो जाता है प्लस सी। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, dx या x है और फंक्शन में x के प्लेस पर यहाँ पे लीनियर आ गया। फंक्शन तो यही है, यहाँ फंक्शन क्या है, fx क्या है, e टू द पावर x। तो फंक्शन में x के प्लेस पर लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो इसके लिए भी यह फॉर्मूला सही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, थोड़ा सा चेंज के साथ सही होता है। क्या, तो सबसे पहले इतना लिख देंगे, e पावर ax प्लस बी बटे x का यदि कॉफिशिएंट यहाँ प्रेजेंट हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। तो यहाँ तो x का कॉफिशिएंट प्रेजेंट है, a है, उससे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है, अक्सर ही स्टूडेंट भूल जाता है, तो इसको अच्छा से ध्यान में रखिए, माइंड सेट कर लीजिए इसके लिए। e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 है dx, तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 बटे माइनस 2 प्लस सी। कोई भी रहे इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। इटीसी इस तरह से बहुत सारा फॉर्मूला मिल सकता है। यहाँ x का कोफिशिएंट -2 था तो -2 से डिवाइड किए, x का कोफिशिएंट 2 रहता तो 2 से डिवाइड करते, जैसा रहेगा उस तरह से। देखिए दूसरा, जैसे कि 1/x है, इसका इंटीग्रल होता है log mod ऑफ x प्लस सी। तो अब देखिएगा, यहाँ फंक्शन 1/x है, यह प्लेस सेम होना चाहिए, तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि फंक्शन में, जैसा कि यहाँ बताएं, फंक्शन में x के प्लेस पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला तो इसी पैटर्न पे होगा, log mod ऑफ ax प्लस बी। लेकिन चूंकि यहाँ पर x का कॉफिशिएंट प्रेजेंट है, जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे लीनियर आया और उस लीनियर एक्सप्रेशन में x का कॉफिशिएंट प्रेजेंट है a, उससे डिवाइड कर देना है, तब जाकर आपका यह सही होगा।
तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, 1/2x माइनस 3 dx। इसका क्या हो जाएगा, तो log तो लिखेंगे ही, फंक्शन में देख रहे हैं कि x की जगह पे 2x माइनस 3 आ गया, तो log mod ऑफ 2x माइनस 3, और चूंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस c हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना इस तरह से। देखिए इस पर और भी कुछ है, जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया ना सभी पे यह रूल्स अप्लाई हो सकता है, बस ध्यान में रहना चाहिए। फंक्शन में x के प्लेस पर लीनियर होनी चाहिए, लीनियर तक के लिए ही यह रूल्स ट्रू होता है। और इसका प्रूफ कैसे आता है यह नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन में सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा और कुछ एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। जैसे कि सेक स्क्वायर 3 माइनस 4x dx है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो चलिए यहां देखते हैं। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, तो इसका इंटीग्रल होता है 10x प्लस c। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ x है या x है, यह दोनों प्लेस सेम है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ x है और सेक स्क्वायर या फंक्शन हुआ, इसके x के प्लेस पर लीनियर आ गया क्या, तो 3 माइनस 4x, तो इसको क्या लिख देंगे 10 3 माइनस 4x बटे माइनस 4 प्लस c। ठीक है, चौथा देखते हैं। रूट ax प्लस बी, इस क्वेश्चन को बनाना है, तो कैसे बनाया जाए, तो देखिए x पावर n का फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, जहाँ n का मान -1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अब क्या देख रहे हैं कि ax प्लस बी पर पावर 1/2 लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, यह प्लेस और यह प्लेस सेम है यहाँ पर, तो इस तरह से लिखे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ x है और फंक्शन यह हुआ इस x के प्लेस पर लीनियर आ गया, तो यह भी सवाल बनेगा जैसा कि अभी तक हम बताए हुए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ax प्लस बी पर पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड जरूर करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका आएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।